जब भी मैंने देखा किसी के रिश्ते में ताखीर हुई और मैंने वहां पहुंच करके अर्जी लगाई, या जिसको भी कह दिया कि वहां जाके अर्जी लगा दो, रिश्ते बहुत जल्दी होते हैं वहां से। हज़रत मूसा सुहाग, अहमदाबाद शरीफ में उनका मज़ार है, मूसा सुहाग नाम है। एक अलग ही रंग था, शायद उनका जो जिस रंग में अपने आप की अपनी विलायत छुपा रखी थी, बताऊं तो शायद आपको भी हजम न हो। मुझसे अपने बड़े कहते हैं कि वो बात न किया कर जिसको लोग हजम न कर सके। लेकिन रंग अलग था। कभी मेरे पास आप बैठेंगे और मैंने समझा कि आपको बताना चाहिए तो बताऊंगा कि विलायत किस रंग में छुपाई थी। लेकिन मुश्क और इश्क कभी नहीं छुप सकते। 7 कमरों में छुपा दे, मुश्क नहीं छुपता। और दिल से बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है? कमरों में मुश्क नहीं छुपता, दिल में इश्क नहीं छुपता। एक कहीं ना कहीं से जाहिर होके रहता है। 2 चीजें ना कभी छुपी है ना कभी छुप सकती है। बिलाल जैसा और उवैस जैसे लोग छुपाने की कोशिश करते रहे, फिर भी ना छुप सके। इश्क ने उन्हें छपवा दिया। और इसी हिंदुस्तान में किसी के इश्क ने उसे दीवार में चुनवा दी, किसी को जेल में डलवा दिया। तारीख है। लेकिन आप देखें कि क्या मजबूती थी इश्क की। दीवार की कब्र में चुने जाने के बाद भी जबान से महबूब का नाम न गया। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि इश्क और मुश्क छुपते नहीं है। तो जब दुनिया के इंसान का इश्क छुपने नहीं देता तो मौला का इश्क कैसे छुपे? हजरत मूसा सुहाग का जो इश्क था वो कुछ अहले खिरत पर जाहिर हो गया और आए, कहने लगे हजरत बारिश बंद हो गई है, दुआ कर दी। तो आपने कहा हाँ, मैं और दुआ, मुझसे ज्यादा तो पापी कोई है ही नहीं, मुजरिम है ही नहीं। और वो मुझसे नाराज रहता है, वो उसकी मेरी जो है वो दोस्ती का तस्वुर क्या, मैं गुनहगार मुजरिम और वो नेकों को पसंद करता है, मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। कि नहीं आप दुआ करें, अगर न करेंगे तो हम जाएंगे नहीं। तो देखिए अब अपने आप को नेक साबित लोग करते हैं, लेकिन यहां अपने आप को गुनहगार साबित करने का अनोखा अंदाज देखें। करे जाओ भाई किसी नेक से करवा लो, मुझसे न करवाओ वरना तुम्हारा काम नहीं बनेगा। नहीं आप तो करेंगे दुआ। बोले भाई देखो दुआ और मैं, मेरा क्या ताल्लुक, मैं गुनहगार आदमी हूं। नहीं आपने करना है दुआ। यकीन नहीं आता ना? अभी देखो तुमको बताता हूं कि मुझसे नाराज कितना रहता है। मुझसे नाराज, जो मैं कहता हूं उसका उलट करता है, जो मैं करता हूं उसका उलट करता है। देखो कितना नाराज रहता है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर उतारा अपना दुपट्टा और उसको पानी में भिगोया, और भिगोने के बाद उसको डाल दिया दीवार पर। कहा बहुत दिनों के बाद अपनी चादर धुली है, सूरज को डूबने नहीं देना ताकि ये मेरी चादर सूख जाए। बस इतना कहना था कि सूरज गुरूब हुआ, काली घटाएं छा गई और खूब जल थल हुआ। का मैंने कहा था ना मेरी नहीं सुनेगा। अंदाज देखें, लोगों का काम भी हो गया, खुद का पर्दा भी हो गया। और जब खूब जलथल हो गया, खूब जलथल हो गया कि दीवारें गिरने लगी और दरख्त गिरने लगे, तो फिर लोग आए। कब बारिश रुकती नहीं है। कब मैंने पहले ही कहा था कि मेरी नहीं सुनता ना तो तुम मेरे पास क्यों आते हो? मेरी नहीं सुनता, मेरे पास क्यों आते हो? अल्लाह अकबर। तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने तो ये काम करना ही है, आपने ये काम करना ही है। अल्लाह अकबर। तो फिर कहते हैं बहुत दिनों से नहाया नहीं है,
दिल चाहता है कि तेरे बारिश के कतरों के नीचे नहा लूं और कुछ बदन को सुकून अता करूं। ये कह के छत से बाहर आए और बारिश थम गई। देखो मैंने कहा ना, मुझसे नाराज बहुत रहता है, मेरी सुनता ही नहीं, जो कहता हूं उसका उलट करता है। ये उनका हाल। एक बुजुर्ग को लोगों ने कहा, हजरत बारिश नहीं होती, दुआ फरमाए। तो कहते हैं पूरे शहर में सबसे ज्यादा बड़ा मुजरिम मैं ही हूं, मैं शहर से निकल जाऊंगा, बारिश हो जाएगी। और शहर से निकल गए। अल्लाह को आजिज़ी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने बाराने रहमत का नुज़ुल फरमा। तो बात दूर निकली। अर्ज ये कर रहा था कि सूद से बचो। हदीस पाक है कि सूद का एक लुकमा 36 मर्तबा जिना से भी बदतर है। और एक मकाम पर फरमाया गया कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 बार जिना किया। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन जब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो मुसलमान, काफिर, फासिक, फाजिर सब मैदान महशर की तरफ चल पड़ेंगे। और वो जाएंगे भी, कोई सवारी पर होगा, कोई पैदल होगा, कोई दौड़ के जा रहा होगा, कोई चल के जा रहा होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूद खाने वालों का हाल ये होगा जैसे किसी पर आसेबी असर होता है और शैतान छूकर उसको पागल कर देता है, वैसे पागलों की तरह वो उठेंगे। बिल्कुल अजीब व गरीब बेरौनक उनके चेहरे होंगे और बड़े बड़े उनके पेट होंगे। वो खड़े होने की कोशिश करेंगे लेकिन बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। ये उनका हाल होगा। वो मैदान महशर में खड़े भी नहीं हो सकेंगे। यहां तक कि अल्लामा इब्ने हजर जैसे बुजुर्गों ने फरमाया कि शबे कद्र में भी सूद खाने वालों पर हमने अजाब होते देखा। मैंने कई मर्तबा इस पर गुफ्तगू की है, लेकिन अब बात समेटता हूँ। सूद क्या है? ज़माने जाहिलियत में सूद ये था कि कोई किसी को कर्ज दे देता था और कर्ज देने के बाद उससे वो हफ्ता वसूल करता रहता था बतौर सूद। इतना दे, इतना दे, जो तय होता था इतना दे, और रकम बाकी के बाकी रहती थी, रकम बाकी के बाकी रहती थी। फिर उसके बाद वो रकम दे नहीं पाता था, तब एक साल में देने की मियाद होती, अब आइंदा साल देना है, तो वो मोहलत भी बढ़ा देता था और सूद की जो वो मिकदार भी बढ़ा देता था। इस तरह से 2-2, 3-3 पट, 4-4 पट सूद लोग खाए। आज भी वही है, 50,000 दे दिया, धंधे में लगा हुआ है, 500 रुपया हफ्ता देता रहे, 1000 रुपया हफ्ता देता रहे, रकम बाकी के बाकी। और लोग क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टनरशिप है? आखिर कौन सा धंधा ऐसा है जिसमें मुकम्मल तौर पर हर हफ्ता 500 रुपया ही मुनाफा होता है? 499 भी तो हो सकता है, 450 भी तो हो सकता है, फिर 500 रुपया कैसे? और कोई बड़ी से बड़ी दुकान हो मेरे भाई, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, हर महीना उसमें बिल्कुल इतना ही मुनाफा होगा। किसने कहा? क्या दुनिया में अक्ल खत्म हो गई? तजुर्बात खत्म हो गए तिजारत के? क्या है, 10 लाख लगा दो, हर महीना 1 लाख रुपया वसूल करते रहो। क्या बात, 10 बाकी के बाकी। क्या कारोबार में नुकसान नहीं होता? चले नुकसान ना भी हो, कम से कम मुनाफे में तो कमी ज्यादती होती है। लोग बांधते हैं और फिर उसके बाद याद रखना, अल्लाह का ऐलान है कि वो सूद को तबाह करेगा और अल्लाह सदके में बरकत अता फरमाए। सूद का धंधा करने वाले कितनी तरक्की पे चले जाएं, बाद में ऐसे धड़ाम से गिरते हैं कि फिर भीख मांगने के सिवा कोई चारा कार नहीं होता, बर्बाद होता। अल्लाह ने कह दिया बर्बाद, सूद जाए वहां बर्बादी है। इसलिए अगर कोई सूद का धंधा करता है, तौबा करे, इस्तिगफार करे, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करे, आज ही तौबा करें। और अगर आपको कारोबार के बारे में कुछ मसाइल पूछना है तो पहले मुफ्तियान किराम से पूछिए। माशाअल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मरकज़ी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नजमी साहब, और भी हमारे मुफ्तियान किराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती राशिद मिसबाही साहब हैं, हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजमी साहब हैं। यानी उलमा से जो बाज़ाब्ता तौर पर तिजारत के मसाइल पर उबूर रखते हो, उनसे पूछें आप कि क्या हलाल है, क्या हलाल है, तिजारत कैसे करें, नहीं करें। अब लोग कहते हैं हमें मालूम नहीं था, तो मालूम ना होना ये कोई उज़्र नहीं है, क्योंकि दीन वाज़े तौर पे बयान हो चुका है।
और भी अगर आपको सूद के मसाइल पढ़ने तो इंटरनेट पर मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की किताब है जदीद बैंककारी और इस्लाम, सूद के मुतालिक भी आपकी किताब है। और भी किताबें मौजूद हैं जो जदीद सूद के जदीद मसाइल और इस्लाम, आप उसको पढ़ें, सूद से बचें। सूद औलाद को भी बर्बाद कर दे, आपकी औलाद भी बर्बाद होती है उससे, आपका कारोबार बर्बाद होता है, आप खुद बर्बाद होते हैं। ये जो हमारे यहाँ मालेगांव में चल पड़ा है ना कि चल इतना ले ले और हफ्ता इतना दिया कर, ये सूद की बिल्कुल वाज़े तौर पर निशानी, ये बिल्कुल वाज़े सूद, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है, ये बिल्कुल वाज़े सूद है। अब तो लोगों के घर जाने से, दावत खाने से भी डर लगता है, किसके यहाँ खाएं किसके यहाँ न खाएं। लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ उठ गया, खुदा की खशियत उठ गई, और अब लोग हक सुनना भी नहीं चाहते। बहुत बड़े बड़े मालदार जो कुर्सियां लगाकर घर के आंगन में सफेद लिबास पहन करके बैठते हैं, मस्जिदों की पहली सफ में, मस्जिदों के ट्रस्टी हैं, मदरसों के ट्रस्टी हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों के इदारों के जिम्मेदारान हैं, वो लोग तक सूद में डूब गए। वो समझते हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरे अजीज, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। मुखय्यरान कौम व मिल्लत का टाइटल, मुतवल्लियान मस्जिद का टाइटल, बड़े बड़े हमारे टाइटल, वे फला स्कूल का ट्रस्टी, फला मदरसे का ट्रस्टी, फला मस्जिद का, ये सब कुछ काम नहीं आए। अल्लाह के यहाँ तो आप कहाँ के ट्रस्टी थे, किसके अब्बा थे, किसके दादा थे, किसके बेटे थे, ये सब नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के यहाँ तो ये देखा जाएगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो ईमान लाए, नेक अमल किया, अल्लाह के यही देखा जाए। कोई हबशी भी आगे होगा, कोई अरबी भी पीछे हो। अबू लहब मक्के में मर के हाशमी कहला के जहन्नम का ईंधन बनेगा। बिलाल हबशी का तो कोई नसब नामा ही बयान नहीं करता, लेकिन वो बिलाल जन्नत के मजे लूट रहे हों। इसलिए ईमान वालों, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कारोबार भी करो। देखो एक बात याद रखो, अपनी किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। हलाल से कमाओगे तो भी उतना मिलेगा, हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। इसलिए हराम के रास्ते न जाओ, हलाल के रास्ते जाओ। हलाल कमाओगे तो बच्चे भी वफादार रहेंगे, फर्मा बरदार रहेंगे, आपके दिल को भी सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा, बारान रहमत का नुज़ूल भी नहीं रुकेगा। शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने का शौक, शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति बनने का शौक, आज जो हमारे नौजवानों को हराम की तरफ लेकर के जा रहा है, ये इंतहाई तबाहकुन है। आखिरी में एक बात बयान करके बात मुकम्मल करूं। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है कि एक शख्स सफर हज में था, एक शख्स सफर हज में था, उसका इंतकाल हो गया। इस पे गौर कर लेना। सिर्फ सफर हज, सफर हज का मतलब हदीस पाक में ये है कि घर से निकला और जब तक घर लौट कर नहीं आता उसकी दुआ मकबूल मकबूल मकबूल, जो दुआ करे कबूल। उसी रास्ते में मर जाए तो हर साल उसका हज लिखा जाता है, हर साल हज की सआदत उसको नसीब होती है और वो मगफिरत याफ्ता है, जन्नत में जाएगा। ये सब हदीसें अपनी जगह हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन अब उसको सुन ले जरा। और फिर कहता हूं अपनी आखिरत का सोचो। कोई नहीं आएगा अपनी कब्र में, कोई नहीं आएगा। सारी कमाई हुई दौलत हमने भी आपने भी यहीं छोड़ करके जाना, यही सब छूट जाए। बच्चे हौज मौज करेंगे, खूब मौज मस्तियां करेंगे, ऐश इशरत करेंगे, कब्र में आपने रहने, हमने रहने कब्र। सफर हज है, ताबईन का दौर है। सफर हज में एक साहब का इंतकाल होता है और उस दौर में तो ऐसा नहीं था ना कि मैयत को लेकर चलना, ऐसा नहीं। जिसका इंतकाल जहां हुआ वहीं दफन। ये मैयत इधर से उधर लाने ले जाने की रस्में बाद में शुरू। सहाबा किराम की शहादत
ओहद के दामन में हुई। हुजूर ने बकी ले जाना भी मुनासिब न समझा, वहीं दफन, जहां शहादत वहीं तदफीन। हुनैन के जख्मियों की शहादत मकाम जियराना में हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का लाना भी जो है वो गवारा नहीं फरमाया, हुदूद हरम के बाहर ही दफन कर। क्या पता चला, जो जहां की मिट्टी है वहीं उसको दफन करो, बात खत्म। ये 3-3, 4-4 दिन तक रोकने का मिजाज, मुंबई से मालेगांव लाने का, अमेरिका से मालेगांव लाने का, मालेगांव से यूपी तक ले जाने, ये मिजाज, ये सब बाद में शुरू। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना का विसाल मकाम नवारिया में हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा से चंद किलोमीटर के फासले पे। सहाबा किराम ने वहीं दफन किया, आज भी वो वहीं है। आप देख लें, तो पहले मिजाज यही था, जो जहां इंतकाल करता था वहीं उसको दफन कर। खैर अब लोग इसलिए भी ले आते हैं कि लाना आसान भी हो गया, बहरहाल, लेकिन ना लाए तो अफजल है। मैयत को तकलीफ न दें और इतनी ताखीर न करें कि 2-2, 3-3 दिन गुजर जाए, 24-24 घंटे गुजर जाए। अभी बहन आ रही है, अभी आपा आ रही है, अभी भैया आ रहा है, अभी चच्चा आ रहा है। अरे जीते जी वो आकर के कुछ न कर सका, बाद मौत आके उसने सिवाय चेहरा देख के करना क्या है? और मैयत का फायदा क्या है? उसमें कोई फायदा नहीं। मैयत वास्ते देती है कि जल्दी मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचा दो। नेक है तो भी कि मेरा ऐप खुले, इससे पैसे पहले पहुंचा दो। ये नेक है तो वास्ते देती है कि मुझे अपनी मंजिल पहुंचा दे, क्योंकि उसकी जन्नत के बागों में से बाग है उसकी कब्र। और अगर गुनहगार है तो भी वास्ते देती है कि मुझे पहुंचा दो ताकि मेरे ऐब ना खुल जाए लोगों के सामने। तो पहले ऐसी होता था, जिसका जहां इंतकाल होता था वहीं दफन हो। हमारे महारेरा के मुर्शिदों में से एक मुर्शिद सरकार नूरी मियाँ के वालिद बुजुर्गवार का मजार वहां है, गुजरात में, दंदुका के आसपास। वो वहां गए, वहां विसाल हुआ, वहीं उनकी तदफीन हो गई। और भी बुजुर्गों की मिसाल। तो सफर हज है, और सफर हज में एक शख्स का इंतकाल हो गया। वो वहीं कब्र खोदी तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू निकले। दूसरी जगह खोदी, किसके लिए? हज को जा रहा है बंदा, हाजी है, और कितनी बशारतें, और वो सब हक हैं, लेकिन बशारतें क्यों हैं वो सुन ले आप, और ये वबाल क्यों है वो भी आप सुन ले। दूसरी खोदी, वहां भी सांप बिच्छू, तीसरी खोदी, वहां भी सांप बिच्छू। परेशान हुए तो लोगों ने रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास कासिद भेजा कि हजरत ये तो हाजी है, हज को जा रहा है, कदम कदम पर नेकियों का सवाब है, और ये और सब बशारते हैं। अब ये मर गया है तो जहां पर हम कब्र खोदते हैं वहीं सांप बिच्छू निकलते हैं, जहां कब्र खोदते हैं। तो हजरत हिब्रुल उम्मा ने फरमाया, अगर पूरी रूए जमीन भी खोद डालो सांप बिच्छू निकलते ही रहेंगे, इसलिए वो जैसा है वैसे ही दफन कर दो, जिस हालत में वैसे ही दफन कर दो। लोगों ने पूछा हुजूर उसकी वजह? फरमाया कि तहकीक कर लो, उसका कारोबार हराम का होगा। जो हराम कारोबार से हज के लिए चला, उसका हज क्या? इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि हराम कारोबार से सदका देना, खैरात करना, नेक काम करना ऐसे ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धुलना। नापाक कपड़े पे जितना पेशाब डालोगे तो वो और नापाक होगा, ऐसे ही है, यही है। तो हराम कारोबार वालों का ना सदका है, ना ज़कात है, ना हज है, ना उम्रा है, अगर वो हराम से करते हैं तो उन्होंने फरमाया कि पूरी रूए ज़मीन खोद डालो, वो हराम का कारोबार करता है, इसलिए तुम जहां जाओगे वही पाओगे। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वो नाप तौल में कमी किया करते। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमें हलाल अता करे। दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह हलाल इतना दे कि कभी हराम की तरफ देखने की नौबत नहीं।
अल्लाह हमारी नस्लों को हलाल अता करे। अब से पहले अगर हराम की तरफ थे तो अल्लाह ताला सच्ची तौबा की तौफीक दे, लेकिन हराम से तौबा करने की शर्त यह है कि अगर वो माल आपके पास रखा हुआ है जिसका है, उसको जब तक लौटाएंगे नहीं, तौबा करने वालों में आपका शुमार नहीं होगा। अल्लाह पाक खैर के मामलात करे, सच्ची तौबा की तौफीक अता करे, और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ रहमत वाली बारिश अता फरमाए, बरकत वाली बारिश अता फरमाए, और इतना बरसाए कि जल थल फरमा दे। गुफ्तगू के दरमियान भी कोई गलती हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। पिछले हफ्ता जो सवाल किया गया था, शायद सवाल ये रहा होगा कि कुरान मुकद्दस में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा है। यही जवाब से यही पता चल रहा है, ऐसे ही था सवाल। तो उसका सही जवाब यह है कि कुरान शरीफ में हमारे आका अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुल 4 मर्तबा है, 4 मर्तबा है। नाम मोहम्मद की बात आई है तो मैं 2-3 बातें अर्ज कर दूं। अगर अल्लाह घर में औलाद दे, सबका नाम मोहम्मद रखो, जितने बेटे हों सबका नाम, और फिर पुकारने के लिए अब्दुल्ला, उबैदुर रहमान, अब्दुल रहमान, हसन, हुसैन, जो भी नाम रखने, लेकिन असल नाम मोहम्मद रखो, और पुकारने के लिए सब नाम। एक बात, इसका क्या फ़ायदा? हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारी मीटिंग हो, मशवरा हो, और उस किसी ऐसा बंदा जिसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा, एक तो ये कि यूं ही रख दिया, एक ये कि हुजूर की निस्बत से रखा, निस्बत मेरी निस्बत से अगर उसका नाम मोहम्मद है, अगर वो बंदा मशवरे में बैठेगा तो वो महफिल कभी नाकाम नहीं होगी, वो मशवरा हमेशा कामयाब ही रहेगा।